जब भी हम देवी प्रकट होने या देवी किसी साधक के शरीर में प्रवेश करने जैसी घटनाओं को सुनते हैं तो आधुनिक दुनिया इसे या तो अंधविश्वास कहकर टाल देती है या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था समझकर खत्म कर देती है। लेकिन तांत्रिक और श्रीविद्या परंपराओं में यह घटना सिर्फ एक धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि चेतना, ध्वनि और ऊर्जा का वह रहस्य है जिसे समझ लेना साधक के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और इसी कहानी को समझने के लिए हमें प्रवेश करना पड़ता है उस क्षेत्र में जिसे मंत्र अवस्था, देवी अधिष्ठान, देवी आवाहन और चैनलिंग कहा गया है, जहां मनुष्य की चेतना और देवी की चेतना एक हो जाती है। पर यह एक होना साधारण नहीं बल्कि अत्यंत जटिल 4 स्तरों पर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किसी भी देवी का प्रवेश अचानक नहीं होता। यह ध्वनि, कंपन, प्राण, चेतना, ऊर्जा, अधिष्ठान की क्रमिक यात्रा है और इसी क्रम को तांत्रिक ग्रंथों ने मंत्र सिद्धि का गुप्त मार्ग कहा है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी अंधविश्वास में डालना नहीं बल्कि यह दिखाना है कि कैसे एक मंत्र जिसे साधक बार बार दोहराता है धीरे धीरे उसके मस्तिष्क की तरंगों को बदलता है, उसकी नाड़ी को धीमा करता है, उसकी भावनाओं को परिष्कृत करता है और अंत में उसके भीतर वह स्थान खोल देता है जहां देवी का प्रवेश संभव होता है। और इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मंत्र आखिर है क्या, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ध्वनि का वह गणित जो ब्रह्मांड चलाती है। तंत्र में कहा गया है कि ब्रह्मांड ध्वनि से बना है और हर देवी का अपना कंपन कोड होता है। जब साधक मंत्र जपते उसी कंपन पर आ जाता है तब उसकी चेतना उस देवी की चेतना के साथ संरेखित होने लगती है। इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो यह न्यूरल एंट्रेनमेंट, ब्रेनवेव सिंक्रोनाइजेशन और लिम्बिक यूनियन है, जहां साधक के मस्तिष्क की तरंगे मंत्र की ध्वनि के अनुरूप बदलने लगती हैं और धीरे धीरे एक ट्रांस जैसी अवस्था उत्पन्न होती है। इस अवस्था को पुराने तांत्रिक आरूढ़ी, प्रविष्टि और देवी प्रवेश कहते थे। अब आप सोचेंगे, क्या देवी सच में शरीर में प्रवेश करती है? इसका उत्तर 2 स्तरों पर है। पहला आध्यात्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। आध्यात्मिक दृष्टि से देवी ऊर्जा है, चेतना है, कंपन है। वह किसी भी साधक के भीतर तभी प्रकट होती है जब साधक की नाड़ी प्रणाली तथागत हो जाए, यानी परिष्कृत, नियंत्रित और निर्मल। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब साधक घंटों, महीनों, सालों तक एक ही मंत्र का जप करता है, उसके मस्तिष्क में थीटा और गामा वेव्स बढ़ जाती हैं। उसके शरीर में एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन का असामान्य संतुलन बनता है। उसकी नाड़ी बहुत धीमी हो जाती है, सांस गहरी हो जाती है और मन एक बिंदु पर स्थिर होकर एक ऐसी अवस्था बनाता है जिसे समाधिपूर्व ट्रांस कहा जाता है। यह अवस्था सामान्य मानव मानसिकता से बिल्कुल अलग होती है और यहीं से शुरू होता है देवी प्रवेश का वास्तविक अनुभव। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं, देवता शरीर में नहीं आते, साधक स्वयं देवता के चेतन स्तर पर पहुंच जाता है, यानी वास्तव में साधक की चेतना देवी की आवृत्ति पर जाकर उसके गुण, उसकी शक्ति और उसका प्रकाश अपने अंदर भर लेती है। जब साधक लगातार मंत्र जपता है, उसके भीतर का मूलाधार सक्रिय होता है, स्वाधिष्ठान शुद्ध होता है, मणिपुर जागता है और जब अनाहत खुल जाता है तभी देवी की ऊर्जा भीतर प्रवेश करने के लिए तैयार होती है। देवी का प्रवेश हमेशा सहस्रार या भृकुटी से होता है, जैसे कोई तीव्र प्रकाश या तेज धारा शरीर में उतरती है। साधक अक्सर कंपी, रोना, हंसी, गर्मी, कांपना, शक्ति का अचानक उभार या शरीर का कुछ क्षण के लिए भारहीन हो जाना अनुभव करता है। इसे गांवों में देवी चढ़ना कहा जाता है, पर तंत्र में इसे देवी अधिष्ठान कहा गया है, यानी देवी का साधक की चेतना में बैठना। यह एक खतरनाक अवस्था भी है अगर साधक का मन स्थिर न हो, क्योंकि ऊर्जा जितनी शक्तिशाली होती है उतनी ही नियंत्रित न होने पर मानसिक भ्रम पैदा कर सकती है। यही कारण है कि तंत्र कहता है, देवी कभी भी अपवित्र, भयभीत या अस्थिर मन में प्रवेश नहीं करती। देवी का प्रवेश केवल उन्हीं में होता है जिनमें क्षमता, कैपेसिटी होती है।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक अल्ट्रा डीप ट्रांस अवस्था है जहां साधक का मस्तिष्क हाइपर फोकस्ड और हाइपर रिसेप्टिव हो जाता है। इस अवस्था में साधक की चेतना इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह स्वयं को देवी के रूप में देखने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि अब उसके भीतर वह ध्वनि चल रही होती है जिससे देवी का स्वरूप प्रकट होता है। कई साधक बताते हैं कि इस अवस्था में वे ऐसे जवाब देते हैं जिन्हें उन्होंने कभी सीखा भी नहीं, क्योंकि चेतना अब साधक की नहीं, देवी की होती है। इस अवस्था में साधक की सामान्य पहचान मिट जाती है और देवी अनुभूति सामने आ जाती है। इस प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं हैं। पहली, अंतरस्पर्श, जहां साधक देवी को भीतर महसूस करता है। दूसरी, अनुभूति, जहां ऊर्जा धीरे धीरे शरीर में भरती है। और तीसरी, अधिष्ठान, जहां देवी पूरी तरह साधक के माध्यम से कार्य करती है। यही वह अवस्था है जिसे लोग देवी उतरना समझते हैं। यह एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक घटना है जिसे केवल सिद्ध और शुद्ध साधक ही सुरक्षित रूप से अनुभव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि देवी के जाते ही साधक अचानक सामान्य हो जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता और उसका शरीर कुछ ही सेकंड में नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। यही बताता है कि यह कोई अभिनय नहीं बल्कि चेतना की वास्तविक अवस्था है। इसी को आधुनिक विज्ञान डिसोसिएटिव ट्रांस स्टेट, चैनल्ड कॉन्शियसनेस और अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड कहता है। मंत्र साधना के बाद देवी की ऊर्जा आने का सर्वोच्च संकेत होता है। सिर के ऊपर या बीच में भारी प्रकाश, कानों में दिव्य ध्वनि, सांस की लय बदल जाना और हृदय में अजीब सी गर्मी। यह ऊर्जा कभी साधक के विवेक को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे निर्मल करती है। यही कारण है कि देवी का प्रवेश केवल उच्च भाव वाली साधना में होता है, न कि तमसीक अवस्था में। तंत्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, देवी साधक के भीतर तभी उतरती हैं जब साधक स्वयं देवी का पात्र बन जाता है। यानी प्रवेश देवी नहीं करती, साधक स्वयं को देवी ऊर्जा के लिए खोल देता है। अब सवाल आता है, क्या हर किसी में देवी उतर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए 7 शर्तें मानी गई हैं। शुद्ध मन, नियंत्रित प्राण, सही मंत्र, गुरु की दीक्षा, स्थिर भाव, भय का अभाव और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार का नाश। क्योंकि देवी वही चुनती हैं जो स्वयं को उसका माध्यम बनने देने को तैयार हो। इस वीडियो में आपने जाना कि देवी का प्रवेश कोई चमत्कार नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा, ध्वनि और चेतना की एक अत्यंत उच्च अवस्था है। आज विज्ञान इसे हल्का हल्का समझ रहा है, लेकिन तंत्र इसे हजारों वर्षों से जानता था। अंत में मैं यही कहूँगा, यदि किसी साधक को सच में देवी का स्पर्श चाहिए तो उसे मंत्र, नाड़ी और चेतना की तैयारी करनी होगी। देवी किसी को भी नहीं मिलती, वह केवल उन्हें मिलती हैं जो तैयार होते हैं। अगर आप ऐसे और गुप्त तांत्रिक रहस्यों, मंत्रों, देवी साधनाओं और चैनलिंग के प्राचीन विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, देवी मेरी चेतना में जागे। आपका समर्थन ही हमें इस दुर्लभ ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति देता है।